एरिया अंडर द कर्व, वो हमें इंटीग्रेशन एक्चुअली देता है। तो लेट्स से यू हैव एनी काइंड ऑफ कर्व, कुछ भी है कर्व है, अगर एज लॉन्ग एज यू नो द कर्व्स इक्वेशन, मान लो इसकी इक्वेशन है एफ एक्स है इस कर्व का नाम, और लेट्स से इसकी इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है एक्स साइन एक्स, कुछ भी है। अगर मुझे इस कर्व के अंदर का एरिया चाहिए तो लुक क्लोजली, मान लो आई वांट द एरिया फ्रॉम द वैल्यू x1 टू x2, तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, मतलब fx और x एक्सिस के नीचे जो बीच का एरिया है इसको बोला जाता है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम द पॉइंट x1 टू द पॉइंट x2। तो ये एरिया आपको कैसे मिलेगा? दिस इज कॉल्ड एरिया, लेट्स से I इंटीग्रेशन ऑफ fx दैट इज x sin x with respect to dx। डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, हमें छोटी सी स्ट्रिप काटते हैं, बहुत छोटी, कि ये कर्व रेक्टेंगल बन जाए, ये छोटी सी स्ट्रिप रेक्टेंगल जैसी दिखे। मतलब ये जो कर्विश पार्ट है ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये ऑलमोस्ट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये पतला सा छोटा सा रेक्टेंगल जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा? एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डी एक्स, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एफ एक्स के इक्वल, दैट इज एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, एज वी नो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ dx into length fx into dx breadth. Now this is the area of this integration. अब हमें कहां से कहां एरिया चाहिए? From x1 to x2, ये dx की वैल्यू x1 से लेके x2 तक वेरी करेगी, तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी दिस वुड बी एरिया अंडर दिस कर्व। ये है इसका कॉन्सेप्ट एरिया का। किसी को कुछ पूछना है? नो? ओके, लेट्स से मैं इस एरिया को बोलती हूँ I1। अब देखते हैं बच्चों, मान लो आपके पास ये वाला एरिया आपसे पूछा जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम x3 टू x4, दिस इज द एरिया। इसको लेट्स से मैं बोलती हूँ I2। तो व्हाट इज I2? I2 इज fx dx का इंटीग्रल फ्रॉम x3 टू x4। जाहिर सी बात है जो एरिया नेगेटिव वाली साइड पे आएगा, देख रहे हो आप यहाँ पे y एक्सिस नेगेटिव की तरफ है, तो ये एरिया बच्चों नेगेटिव आएगा, दिस एरिया इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, जो भी हमारा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ होता है, तनिष आई होप यू अंडरस्टूड। यस मैम। जो भी हमारा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, जो एरिया जो कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ आता है उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आता है। दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव थिंग। ओके, तो मान लो ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अगर आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करोगे ना, जैसे कि साइन एक्स का कर्व जानते हो ना, ऐसा होता है जितना ऊपर उतना ही यहाँ पे नीचे। तो अगर आप एक कंप्लीट साइकिल 0 से लेट से 2 पाई तक इंटीग्रेट करते हो साइन एक्स का कर्व, तो आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू इधर पॉजिटिव है वो वैल्यू इधर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 0 से 2 पाई जितना भी एरिया आता है एक्चुअली मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, मुझे 0 नहीं चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नो, आई वांट ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब मॉड्यूलस ऑफ द एरिया चाहिए कि क्या है। तो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स dx and I can integrate sin x dx from pi to 2 pi। अब क्योंकि मुझे पता है पाई से 2 पाई वाला एरिया नेगेटिव आएगा, तो उसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगा के इसको पॉजिटिव बना दूंगी एंड देन वी कैन ऐड। और सिंपली बिकॉज आई नो दिस इज इक्वल इन ऑपोजिट, ये इसी का ट्वाइस होगा, बिकॉज आई नो कि ये कर्व क्या है, सिमेट्रिकल है, तो आई कैन ऑल्सो डू ट्वाइस ऑफ दिस एरिया। अंडरस्टैंडिंग? जिन फिगर्स में सिमेट्री होगी वहां पे हम ये अपने मतलब वो ले सकते हैं पावर कि अलग अलग कैलकुलेट दोबारा ना करके उसको ट्वाइस या थ्राइस कर दिया जाए। यहाँ तक किसी को कुछ कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है?
ठीक है तनिष, यू फॉलोइंग एवरीथिंग टिल हियर? Yes, ओके ma'am. ठीक है तनिष, जरा बताओ मुझे व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? Pi r इफ square? यू H. पाई आर स्क्वायर, नहीं Pi ठीक r है पाई आर स्क्वायर. एंड डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 0 0 होता है? डू यू रिमेम्बर द इक्वेशन? No, ma'am. ओके तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा उनका भी. तो सर्कल की बच्चों एक बार बेसिक इक्वेशन समझ लेते हैं. बेसिक सर्कल क्या होता है? जिसका ओरिजिन होता है सेंटर और रेडियस होगा जो भी उससे ही पास करेगा. अगर इसका रेडियस है r तो ये 0 कॉमा r, 0 कॉमा माइनस r, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 0 कॉमा r and this is r comma 0 and this is minus r comma 0 and this is 0 comma minus r. इन 4 पॉइंट से पास होता हुआ जो सर्कल होता है इसका एरिया क्या होता है? कुछ कहना? वाटर की एक्टिविटी भी आ रहे हैं टेक सम अदर क्लास, दूसरी ना आगे कर लो नेक्स्ट एक्टिविटी. ओके ठीक है तो बच्चों ये जो एरिया है इस सर्कल का एरिया हमें पता है. सर्कल का एरिया कितना आने वाला है? इट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, है ना. अब यही सेम चीज हम इंटीग्रेशन से देखते हैं, वैलिडेट करते हैं इफ इट इज ट्रू और नॉट. ओके डन. ओके अब पहली बात मुझे ये बताओ, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है तो सबसे पहली बात बच्चों ये जो है ना ये फंक्शन नहीं है. डू यू रिमेम्बर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था व्हाट इज अ फंक्शन? जब एक एक्स की वैल्यू की एक ही इमेज हो, एक से ज्यादा ना हो. आप यहाँ पे देखोगे एक्स की इस वैल्यू पे यहाँ पे भी दे आर मोर देन वन वैल्यू ना. सो राइट नाउ दिस कंप्लीट सर्कल का कर्व इज नॉट अ फंक्शन, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस आधे वाले सर्कल को, अगर मैं नीचे का पार्ट एक बार को हटा दूं, मैं ये हाफ सर्कल ले लेती हूँ, सेमी सर्कल. सेमी सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? y इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. एक्स स्क्वायर को उधर भेजा, अंडर रूट कर दिया. दिस इज माई y. y ही हमारा बेसिकली एफ एक्स होता है ना. दिस इज माई फंक्शन. तो ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन हो गई ये. अगर मुझे नीचे वाला कर्व चाहिए होता तो मैं इसी के आगे प्लस माइनस, माइनस मतलब नीचे वाला कर्व, प्लस मतलब ऊपर वाला कर्व. ओके तो नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस. सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लुक क्लोजली. सो एरिया वुड बी, जो भी हमारा y है y को हम dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू फॉर x? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? माइनस r, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? r. वन सेकेंड. ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज लाइक इस सेमी सर्कल का एरिया y dx फ्रॉम द पॉइंट माइनस r टू r. हमें इसे इंटीग्रेट करना है. व्हाट इज y बच्चों? y इज रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम माइनस r टू r. कैन यू कैलकुलेट दिस? साक्षी डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ बताओ. x by 2 टर्म प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स. भूल गए सब? तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है तनिष, जो आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर. इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x by 2 टर्म एज इट इज प्लस r स्क्वायर बाय 2 और इसके नीचे का वो क्या आता है? साइन इनवर्स x अपॉन r. ठीक है और इसमें लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी फ्रॉम माइनस r टू r. ठीक है ना. नाउ इफ यू सी दिस, अगर आप इसमें r की वैल्यू डालो जरा,
पुट r here, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर जीरो, यहाँ पे r डालोगे r by r हो गया 1. What is sin inverse 1? Pi by 2. So this is r square by 2 into pi by 2. ये तो हो गया पहला टर्म माइनस. अब इसमें माइनस r डालोगे, माइनस r का स्क्वायर भी r स्क्वायर, ये टर्म अगेन जीरो. एंड व्हाट इज दिस? r square. What is sin inverse minus 1? Minus pi by 2. So this is minus pi by 2. तो r स्क्वायर पाई बाय 4 दोनों को ऐड करोगे तो पाई r स्क्वायर बाय 2 इज योर एरिया. और क्या यही एरिया होता है सेमी सर्कल का? ट्रू और नॉट? पाई r स्क्वायर पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया, तो पाई r स्क्वायर बाय 2 सेमी सर्कल का एरिया. यू मैम हैव तो इतना आल्सो. घुमाया कि हाँ मैम तो इतना घुमाया कि जब उतना ही सिर्फ बाय 2 लिखना था. बेटा, ये तो आपको सिंपल फिगर, इसका आपको एरिया पता था, है ना? आई वाज जस्ट मेकिंग इट, मतलब वी वर वेरीफाइंग. ये जो फॉर्मूले आए हैं ये ऐसे ही आए हैं. क्या व्हाट हैपेंड? तनिष, आर यू डूइंग समथिंग? अब मैं 2 डिवाइस से आ गया तो मे बी इसलिए हो गया. अब बंद कर दिया दूसरा. ओके, आप वीडियो ऑन कर लो किसी एक से. हाँ बेटा. तो बेटा हम लोग अभी हर बार सिंपल सर्कल नहीं होगा ना, बहुत सारी अलग अलग फिगर्स होंगी, तो उसका आप एरिया कैसे निकालोगे? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं. हमें है क्या करना है. मैंने भी आपको बताया था, वी हैव टू टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, ये रेक्टेंगल की लेंथ आपकी y है और इसकी जो ब्रेथ है दैट इज dx. तो ये रेक्टेंगल छोटा रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होगा तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा. ठीक, तो ये रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट होगा? x की किस वैल्यू से स्टार्ट होगा? माइनस r. किस वैल्यू तक जाएगा? r. फ्रॉम x1 टू x2. तो दिस इज व्हाट यू आर इंटीग्रेटिंग. तो इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारे पास जो भी फिगर होगी उसका एक बार ये चीज बन के आ जाए. फिर इंटीग्रेशन कैसे करना है तनिष, वो अभी के लिए आप जैसे जैसे धीरे धीरे सीख रहे हो तो उस पे छोड़ सकते हो. बट फॉर नाउ यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू इंटीग्रेशन प्रॉब्लम. ठीक है स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट टिल हियर? आई थिंक नॉट. ठीक है बच्चों, अगर इसी में ये सर्कल भी होता पूरा तो आप समझ रहे हो हमें ऊपर और नीचे दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ता. ठीक है, तो व्हाट कुड यू हैव डन? आप इसका इंटीग्रेशन भी करो प्लस इस वाले पार्ट का y का वो क्या है इक्वेशन? इसका है माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस पार्ट इज माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और इसका इंटीग्रेशन भी फ्रॉम माइनस आर टू आर कर. तो ये और ये एरिया एक्चुअली सेम आएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा. बट बिकॉज वी नो इट इज द सिमेट्री, हम और क्या कर सकते थे? ध्यान से देखो. इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस वी कुड हैव आल्सो डन वन थिंग व्हिच इज, हमें पता है कि ये क्वाड्रेंट है, इसी का 4 टाइम्स कर दोगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, राइट? Because we know this figure symmetrically, so what I could have done is 4 times इसका एरिया. किसका एरिया? What is this? This is y. Y क्या है? r square minus x square dx. This is हमारा x कहाँ किस पॉइंट से किस पॉइंट तक वेरी करेगा? From 0 to r. From 0 to point r. This will give me the complete area of the circle. From 0 to r ये फिगर मुझे देगी क्वाड्रेंट का. क्वाड्रेंट को 4 टाइम्स कर दोगे तो पूरे कंप्लीट सर्कल का मैम वो एरिया. माइनस r Clear? टू पॉजिटिव r किस चीज का था एरिया था जिसके पहले आपने बताया था? बेटा माइनस आर अच्छा से वो सेमी पॉजिटिव आर सर्कल तो का. ये पूरा सर्कल का सेमी सर्कल कवर हो रहा है. ठीक है, और अगर आपको नीचे वाला भी चाहिए तो नीचे वाले की इक्वेशन आपको पता है, दिस इज पॉजिटिव, नीचे वाले की इक्वेशन हो जाएगी नेगेटिव. ठीक है. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कुछ और पूछना है? एनीवन? ठीक है, इसको नोट कर लो.
If you have noted it, so let's move forward. बढ़े आगे? मैम एक मिनट. Okay. यस मैम. ठीक है. अब मैं आपको एक फिगर दे रही हूँ. ठीक है, मान लो ये एक लाइन है, देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये एक और लाइन है, मान लो ऐसे करके कुछ. ठीक है, दिस लाइन इज 0 y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 ऐसे मान लेते हैं. y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 मान लो ऐसा कुछ है. ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कैसी फिगर आएगी, बट अभी के लिए अज्यूम कर लो कि देयर इज अ ट्रायंगल फॉर्मिंग विद दीस टू लाइंस. तनिष, आपको कोई भी लाइन प्लॉट करनी आती है ग्राफ पे? ये हमने उसमें सीखा था एक चैप्टर में. हम एक बार याद दिलाइएगा तो आ जाएगी फिर से. Okay. अगर आपके पास इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप x को 0 रखो तो y आ जाएगा कुछ, x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, c by b. हाँ हाँ y समझ को गया. 0 रखो एक बार, वो लीनियर y की इक्वेशन value वाले आ जाएगी. चैप्टर में था कि ये. यस यस. हाँ मैम आता ठीक है. है, तो इस तरह से आप दोनों पॉइंट्स रख सकते हो, c by y by, इस तरह से आ जाता है. या फिर आप अपनी इक्वेशन को x प्लस वाई अपॉन a अपॉन b इज इक्वल टू 1 ऐसे कन्वर्ट कर लो कि इधर 1 आ जाए, तो x के नीचे जो भी है वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो भी होता है वो y इंटरसेप्ट. एनीथिंग दैट सूट्स यू. ठीक है, तो दिस इज समथिंग. ओके बच्चों, अब देखो मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो इन दो इक्वेशन से ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है. दीज आर द टू इक्वेशंस और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल बन रहा है. आपको क्या करना है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. पहले क्वेश्चन समझो बहुत अच्छे से. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस. क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y is equal to x plus 2, y is equal to minus 2x plus 2 and x axis. तो ऑब्वियसली ये जो ट्रायंगल बन रहा है यही आएगा आपका एरिया. ठीक है, ठीक है. तनिष, कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? कैसे निकालेंगे ये दोनों पॉइंट्स? या प्राप्ति, साक्षी, आप लोग भी बता सकते हो. हाउ विल यू फाइंड दिस पॉइंट? ये पॉइंट मैम कौन सी y को इक्वेशन, 0 रख के. इस वाली इक्वेशन में y को 0 रख दो, राइट? ये लाइन अगर इससे पास करिए, इसमें y की x एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसका y 0 -2 होता आ है, जाएगा. -2 आ जाएगा. व्हाट अबाउट दिस? 1. ठीक है, ठीक है ना. तो इसको एक काम करो, ये थोड़ा ऐसे प्रिज्यूम कर लो कि इधर की तरफ है ऐसे, तब ये ज्यादा सही दिखेगा आप लोगों को, वरना कंफ्यूज हो गई क्या. ठीक है, ऐसी इक्वेशन है. ठीक है, एंड आल्सो कैन यू कैलकुलेट दिस पॉइंट? पर इस पॉइंट की अपने को नीड ही नहीं है. सोचो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी हमें एरिया चाहिए होता है हमें एक स्ट्रिप चाहिए, है ना, ये वाली रेक्टेंगल की. इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है, वो तो होती है y. तो y की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है. ठीक है ना, और dx की हमें चाहिए होती है लिमिट, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है. यहाँ बात क्लियर है यहाँ तक? बच्चों कोई पॉइंट मिस मत करना वरना कंफ्यूज होगे, भूलोगे. फिर से समझो,
अगर मैं इस एरिया को ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा करूं, ठीक है, तो ये है -2, 0, यहाँ पे कहीं है हमारी एक्स एक्सिस, so this is 0, 0 and this is 1, 0, ऐसा ट्राइंगल। तो खुद बताओ हमें इसको दो पार्ट्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ की इक्वेशन कुछ और है और यहाँ की इक्वेशन कुछ और है। तो इट इज लाइक टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल you have to find the area I1 plus I2. This is let's say I1, this is I2. इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर दोगे, ठीक है? छोटी छोटी बातें से स्टार्ट करते हैं। What is I1? यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो y एक्सिस है, y है, what is y1 dx, ऐसे कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट करो, एंड जो y2 दूसरा कर्व है उसको dx करो, इंटीग्रेट करो, ताकि आप मुझे बता पाओगे क्या इस वाले ट्राइंगल में हमारी x की लिमिट कहां से कहां होगी? मैम -2 से 0। वेरी गुड, -2 से 0। इस फिगर में x कहां से स्टार्ट हो रहा है? -2 से लेके 0 तक। और तनिष आप बता पाओगे यहाँ पे क्या होगी x की लिमिट? 0 to 1। वेरी गुड, फ्रॉम 0 to 1। परफेक्ट। अब what is y1? y1 is x plus 2. What is y2? -2x plus 2. अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है। -2 से 0 आप इंटीग्रेट करोगे x plus 2 dx, एंड 0 से 1 आप इंटीग्रेट करोगे -2x plus 2. Can you do this? ये तो सिंपल है ना? x का इंटीग्रल x²/2। ठीक है, 2 का इंटीग्रल 2x। -2x का इंटीग्रल -x² एंड 2 का इंटीग्रल 2x। लिमिट्स डालो, जो वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर। मैम राइट हैंड साइड वाला बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। बताओ यहाँ तक कुछ डाउट है? अभी मैं आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, एक दो क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं। अभी फिर हम सीखेंगे चेंज ऑफ एक्सिस। जो इंटीग्रेशन मैं एक्स एक्सिस को लेके कर रही हूँ वही इंटीग्रेशन हम वाई एक्सिस को लेके भी कर सकते हैं। वी विल डू दैट, पहले इसमें परफेक्शन आ जाए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी फिगर कैसे भी बने, मेनली जिस चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ओके, एक चीज देखते हैं जरा। मान लो बच्चों एक ऐसा कर्व है, मान लो ये अलग अलग पार्ट पे अलग अलग कर्व है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है। प्लीज लुक क्लोजली। मान लो एक ऐसा अजीब सा कर्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ y1 कर्व है, f1x चल रहा है, ठीक है? यहाँ से यहाँ कुछ f2x चल रहा है, यहाँ से यहाँ f3x sin x चल रहा है मान लो, एंड यहाँ से यहाँ पे f4x चल रहा है। कुछ ऐसे डिफरेंट कर्व्स मिला के ऐसे कर्व आ गया। एंड नाउ से मैं आपसे बोल रही हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको एरिया निकालना है। समझ गए क्या निकालना है? यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया। तो सबसे पहले बच्चों आपका तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो। जहां पे पहला कर्व और दूसरा कर्व मीट कर रहा है उस पॉइंट का आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। मान लो दिस इज ए, फिर f2 से f3, दिस पॉइंट लेट्स से इज b। हमें अपने कर्व को चंक्स में डिवाइड करना होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक ही कर्व है, तो इसको हमने b से c ये वाला कर्व, एंड c से d, एंड दिस इज लेट्स से e। समझ रहे हो? आपको अपने कर्व को इस तरह से बाइफरकेट करना होगा जहां तक कर्व सेम है, ताकि हम इस कर्व को e से a इंटीग्रेट कर सके, इस कर्व को a से b इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले कर्व को b से c इंटीग्रेट करेंगे, एंड f4x को c से d इंटीग्रेट करेंगे, और सबको ऐड कर देंगे। यू विल गेट योर आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, पक्की बात? अच्छे से आया समझ में? कभी कभी ये पॉइंट्स आपको दिए हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है
आपको इक्वेशन दे दी और ये पॉइंट आपको खुद निकालना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आप दो कर्व्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। किसी को इस बात में पूछना है, कुछ डाउट है? ठीक है, तो as soon as you get, और इस पॉइंट का भी मुझे सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट से मतलब है, y कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट से मतलब है, ताकि हम ये लिमिट्स बाइफिकेट कर सकें। क्लियर? ठीक है, चलो नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 2। So the question 2 here is, find the area of the region bounded by y square is equal to 9x, x is equal to 2 and x is equal to 4 and x-axis in first quadrant. ये चार हमारे पास इक्वेशंस है, इनसे बाउंड होता हुआ जो एरिया बन रहा होगा हमें उसका एरिया चाहिए। सबसे पहले तो ये प्लॉट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? If you look, what is x-axis? This is x-axis. Okay. What is x is equal to 2 and x is equal to 4? Tanish, x is equal to 2 कैसे लाइन होगी? Parallel to y axis। Very good. और कहाँ से पास कर रही होगी? x is equal to 2 से। So this is one line and this is another line passing through this. ठीक है? तो अभी तक क्या क्या कर्व आ गया? ये x एक्सिस इससे और इससे, तो बेसिकली ये जो U शेप का एरिया बन रहा है ये होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो ऊपर वाला। अब कितना ऊपर वो ये बताएगा। y square is equal to 9x. Does anyone remember what is this? पैराबोला। It's the parabola. ठीक है, एक बार समझते हैं पैराबोला प्लॉट करना सीख लेते हैं क्विकली, जितना रिक्वायर्ड है उतना। ठीक है, पैराबोला कैसा होता था? टंग शेप का। ठीक है, टंग क्लीनर जैसी शेप होती है। ये चार पैराबोला की शेप्स बेसिक होती हैं। ओके, इधर 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 कहीं पे भी फेसिंग हो सकता है। ठीक है, अगर पैराबोला होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब कि जिसकी जो which is symmetrical about x axis या फिर which is symmetrical about negative x axis, इसकी इक्वेशन क्या होती है? किसी को याद है? y square is equal to 4x, इसकी इक्वेशन होती है y square is equal to -4x। -4x। ठीक है, ऐसे ही अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होती है x square is equal to 4ay और इसकी होती है x square is equal to -4a। बस इतना याद रखो। ये चारों ही पैराबोला 0 0 से पास करते हैं और इनका एक फोकल पॉइंट होता है which is called a, 0 यहाँ पे। इसके लिए -a, 0, इसके लिए 0, a एंड इसके लिए 0, -। बस ये चार चीजें याद रखनी है। Now if you see Tanish, can you help and tell me ये वाला किस कैटेगरी में आएगा? 1, 2, 3 या 4? बिल्कुल ठीक। 2। What is the value of a here? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं 9। No, 9 तो 4a की वैल्यू है। तो 3 की वैल्यू होगी, a की वैल्यू 3 होगी। a की वैल्यू 3 कैसे होगी? 9/4 होगी ना। अच्छा, वो 4 ही होता है, मेरे को लगा आप एग्जांपल के लिए 4 लिखी। नहीं 4ax, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, 4 ही होता है। तो इस a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 9/4। तो 9/4, 0, 9/4, 0 समथिंग। 9/4 कैसा पॉइंट हो जाएगा? 2 से थोड़ा सा आगे। 9/4 इज लाइक 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे कुछ फोकस होगा इसका और ये पैराबोला की शेप कुछ ऐसे बन के आएगी। कैन यू सी क्लियरली? तो अब सबको समझ आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में
इन चारों से कौन सी फिगर बन के आ रही है? यही वाली तो आ रही है, तो हमें इसका एरिया चाहिए। ठीक है, डन। यस मैम। ओके, अब बताओ मुझे इस एरिया में क्या क्या होता है एरिया? हमें पता है y dx होता है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर y नाउ? कौन सा एरिया y किसका लेंगे? इनमें से कौन सी इक्वेशन से y मिलेगा मुझे? फर्स्ट इक्वेशन सर। फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बच्चों, देखो हमेशा ध्यान रखना इसमें व्हाट इज द अपर लिमिट, ये वाला कर्व है, ये कौन सा कर्व है ये आइडेंटिफाई करो। दिस कर्व इज द पैराबोला। ओके, इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है? दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पर हमें y स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो y चाहिए। व्हाट इज y नाउ? यहाँ से y कितना हो जाएगा? 3√x। ठीक है, और उसमें आप प्लस एंड माइनस लगाओगे। y प्लस एंड माइनस, प्लस से आपको मिलेगी ऊपर की, माइनस से आपको मिलेगी नीचे की, बट हमें कौन सी चाहिए? ऊपर वाली। तो हम यूज करेंगे y dx फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट? x की वैल्यू बताओ तनिष, इस वाली फिगर में x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 2 से 4। बिल्कुल से 2 से लेके 4। एंड व्हाट इज y? y is 3√x dx from 2 to 4. Simply calculate and you have your answer. ठीक है, तनिष, this is x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2। बचे x की पावर n का इंटीग्रल, x की पावर 1 बढ़ा के 1 + 1 ऐड कर देते x की n पावर + n। n प्लस अपॉन n + 1। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 3 एज इट इज, x की पावर 3/2 3/2। अपॉन 3/2। और ये कहां से कहां रख देंगे हम? 2 से लेके 4। वैल्यू सही होगा तो आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बच्चों, आया समझ में सबको? मैम सारे क्वेश्चंस में से प्लॉट करना जरूरी है? बिल्कुल, प्लॉट किए बिना इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सोचो मुझे पता ही ना होता ये कैसा दिखता है, हो सकता है मान लो फॉर अ सेकंड सोचो कि ये पैराबोला शायद ऐसा होगा, ऐसा होगा, हो सकता था ऐसा? मैम पर क्या उसमें हो लिखा सकता है है? ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला भी आएगा ना, देखो क्या इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो वी हैव टू नो कि इसकी फिगर क्या है। चलो इसमें भी इतनी आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं फील हो रही क्योंकि आपको पता ही है। मान लो कुछ ऐसा हो रहा होता, मान लो कुछ ऐसी फिगर हो जाती, ऐसी कुछ हो जाती, तो आपको ये एरिया चाहिए होता, दिख रहा हो? तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो खैर एरिया बिटवीन द कर्व्स है, ये भी नेक्स्ट पार्ट है, बट बिना प्लॉट किए यू विल नॉट हैव द क्लैरिटी। एम आई क्लियर टिल हियर? हम इसके बाद भी Yes, सॉल्व ma'am. करना होता है क्या? इसके बाद हाँ, वैल्यूज कितना डालोगे छोड़ ना सकते? बेटा, अपर वैल्यू डालोगे माइनस लोअर वैल्यू डालोगे, ठीक है। ठीक है? 4 डालोगे इस पूरे में, माइनस करोगे 2 डाल के जो वैल्यू है, तो वो आपका एरिया अंडर द कर्व। ठीक, मैम 4 अभी की ये पावर 3/2 कैसे? मैम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, 4 की पावर 3/2, एक बार सुन लो चलो। 4 की पावर 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की मैम पावर 2 2, की पावर 2। तो 2 की पावर 2 into 3/2, so 2 की पावर 3, 8 is your answer। चलो, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा x एक्सिस के नाम। अब एक बात बताओ, पहले इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन कराऊं या चेंज ऑफ एक्सिस दूसरा वो कॉन्सेप्ट से करूं? एक क्वेश्चन और करना है नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। Find the area bounded by the region y is equal to x square। y is equal to x square कौन सा पैराबोला होता है?
हम लेफ्ट हैंड साइड में हैं। मैम अपर अपर पैराबोला। ठीक है, देखो ऐसे सोचा करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की दोनों वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ऊपर की तरफ का पैराबोला बन गया। ठीक है, ओके, एंड y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ हमें पता है ये होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। तो बेसिकली हमें बीच का एरिया चाहिए। कैन यू सी दैट? वी नीड दिस मिडिल एरिया। ओके, मिडिल एरिया से पहले जस्ट एक बार इसको अलग अलग करके जरा सोचते हैं, व्हाट इफ इस पूरे एरिया में से एक चीज दिखाती हूँ, हमें एरिया बिटवीन द कर्व्स चाहिए, तो इस पूरे एरिया में से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बीच का एरिया आ जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हो? व्हाट आर वी अप टू? तनिष आप भी देखो नाइसली, अच्छे से देखो, ये देखो, दिस इज mod x यू नो। ठीक है, ये है हमारा mod x, ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। बीच का एरिया का क्या मतलब है? इस अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिगर आपको समझ आएगी, ऐसे कट करके जाता है ग्राफ। ठीक है, तो बीच का एरिया हो गया ये वाला। तो डोंट यू थिंक अगर हम इसे दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें, तो mod x के नीचे जो कंप्लीट एरिया है, उसमें से अगर आप पैराबोला के नीचे का जो एरिया है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बीच का एरिया आ जाएगा। हाँ मैम। ठीक है, कोई है जो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं? हमें चाहिए ये वाला एरिया, वी वांट दिस एरिया। सो कंप्लीट एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर लो। सो इफ दिस इज I1 एंड दिस इज I2, this area is nothing but I1 minus I2. If everyone agrees, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। All agrees? ठीक है, okay. तनिष, what is the value? What is mod x? उसकी इक्वेशन कैसी होती है? मैम वो तो नहीं पता, मेरे को अरे लगा mod कि x, y करके कोई वैल्यू होगी। बच्चे mod x क्या होता है? मॉडुलस x किन दो पार्ट्स में टूटता है? x माइनस एक्स व्हेन एक्स इज मतलब लेस देन और 0। अच्छा, यही होता है ना मॉडुलस x। तो एक्चुअली दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x, ये वाली लाइन होती है, ये और कुछ नहीं होता। This is y is equal to minus x and this is y is equal to x. ठीक है, this is our modulus x. अब एक तो ये हो गया, और एक ये वाला, what is this? This is y is equal to x square. तो अगर मैं इस पूरे एरिया को देखूं, y is equal to x square. अब y तो एक ही है ना, पिछले वाली क्वेश्चन में y स्क्वायर आ रहा था, बट यहाँ पे तो y ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या चाहिए कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, यस और नो? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी ना, x1 से लेके x2 तक। क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो ये कर्व और ये कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? देखो, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है y(x) और y माइनस x। y और x इक्वल कब होते हैं? y(x) और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे इक्वल होंगे? बच्चों, we need to solve them simultaneously. 1 exactly. एक्स इज इक्वल वन। देखो, एक बार साइमल्टेनियसली का तरीका सीखते हैं। y is equal to x square is my one curve and y is equal to plus x and y is equal to minus x is my another curve. ठीक है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। So you get this is equal to this, x square is equal to x. So x into x minus 1 is equal to 0. ठीक है, तो आपको मिली x की दो वैल्यू 0 एंड 1। तो ये कर्व दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड ट्रू भी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना? तो 0 पे
and 1 पे. Similarly, when you solve this and this, what do you get? You get x square is equal to minus x. So x into x plus 1 is equal to 0. So you get x is equal to 0 and minus 1. तो ये वाला कर्व और ये वाला कर्व 0 एंड -1 पे कर रहे हैं. हमारे पास लिमिट्स आ गई -1 से 0, 0 से 1. अब हम क्या करेंगे वही सोचो फिर से. I1 minus I2. I1 minus I2 is my required area जो मुझे चाहिए. बच्चों what is I1? I1 is this area plus this area. I1 के में भी दो एरियाज आ रहे हैं यहाँ से यहाँ एक A और एक A. So what is this? What is the value of Y here? Tanish, please you tell me. बच्चा how will you calculate this area? मैम इंटीग्रेशन लगाएंगे. हाँ किस कौन से कर्व का इंटीग्रल होगा? -1 से 0. -1 से 0 तो लिमिट होगी. हाँ इंटीग्रेट किसको करेंगे? y को हाँ what is the value of Y here? -x. Very good. So minus x into dx from -1 to 0. ये आ गया प्लस I1 में दो 0 पार्ट्स से- होते हैं ये भी पार्ट. हाँ 0 से 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे x dx. x dx को. परफेक्ट. So this is you get I1. इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? पैराबोला का एरिया. मैम ये भी सेम ही है, बस x स्क्वायर का फर्क हो जाएगा. हाँ तो क्या है यहाँ पे एरिया फर्क है. व्हाट इज किसको इंटीग्रेट करेंगे इस बार? -1 से 0. -1 से 1 तक इंटीग्रेट किसको एक करेंगे? साथ What is- करेंगे. क्योंकि देखो ना यहाँ पे y की दो अलग अलग वैल्यूज है. यहाँ पे भी y एक साथ -1 से 1 तक. ठीक है. डायरेक्ट कर देंगे ना -1 से 1. किसको इंटीग्रेट करेंगे? x स्क्वायर x स्क्वायर dx. dx. आप इसे पार्ट्स में भी करते तो लिखते तो x स्क्वायर ही ना. तो इसलिए हमने एक साथ कर दिया. यहाँ पे एक साथ नहीं कर सकते थे ये अलग अलग. तो इसमें से ये माइनस करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा बीच का. क्लियर? पहले जरा बताओ कि -x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस को तो बाहर निकाल दो. x का इंटीग्रल बेटा x की पावर n. हाँ -1. x की पावर n का इंटीग्रल होता है n+1 अपॉन n+1. तो यहाँ पे है x मतलब x की पावर n. क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल? n की जगह 1 है तो इसमें n की जगह 1 डाल दो ना. 2 x स्क्वायर बाय अपॉन 2. आप हर बार कंफ्यूज होते हो सिंपल से फॉर्मूले में. क्यों? इसलिए एक बार छोटे बच्चों को बता दो कैट की स्पेलिंग CAT होती है और 10 बार पूछे तो भी वो भूल जाते हैं. क्यों? सिंपल सा तो फॉर्मूला है. ठीक है. तो माइनस तो एज इट इज x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2. कहां से कहां डाल लो वैल्यू 0 से सॉरी -1 to 0. ठीक है. प्लस ये कि x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल तनिष x क्यूब बाय 3. क्या बात है. 3 फ्रॉम -1 to 1. -1. अब वैल्यूज डालना समझते हो? वैल्यूज डाल सकते हो. पहले इसमें 0 डालोगे फिर -1 डालोगे. इसमें पहले 1 डालोगे फिर -0 डाल के जो वैल्यू आएगी ऐसे बाहर का माइनस एस्टेस पहले 1 फिर -1 डाल के देन यू गेट दैट. मैम एक्स एक्सिस के साथ. हाँ मैम इसमें मॉड माइनस पैराबोला कर रहे हैं तो एरिया निकल किसका रहा है फाइनली? बच्चे हमें बीच का एरिया चाहिए ना. क्वेश्चन पढ़ो. फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स mod x एंड दिस. ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही दिखाया था. मैम समझ नहीं आया समझ. अच्छा आपको उसी टाइम पे पूछना चाहिए था. देखो नहीं मैम ये ये है प्रोसेस मेरा- समझ में आ गया पर फाइनली किसका एरिया निकल रहा है वो नहीं आ रहा है.
देखो ये है मॉड एक्स, ये है एरिया, हमें चाहिए ये ब्लू वाला एरिया जो मैं शेड कर, दिस इज द एरिया दैट आई वांट। दिखाया था ना तीसरे फिगर बना के, दोनों के बीच का एरिया चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, ऊपर वाले कर्व का एरिया माइनस नीचे वाले कर्व के नीचे का एरिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आई होप आप लोग कर ही दोगे। उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है जो भी कर्व्स है उनको सही सही प्लॉट करना और वो लिमिट्स निकालना जहां से जहां हम इंटीग्रेट करें। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे आपका पूरा ज्योमेट्री टेस्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब आने तो चाहिए ही। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव ऑन। अब हम चेंज ऑफ एक्सिस पे आते हैं। बच्चों ये वाले तो वो वाले कर्व है जो एक्स एक्सिस से चिपके हुए हैं, तो हमने एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया आसानी से। कुछ कर्व्स ऐसे हो सकते हैं जो वाई एक्सिस से चिपके हुए हो, मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ कर्व लाइक दिस, ऐसा कुछ कर्व, मान लो ऐसा कुछ कर्व ये x, और हमें ये पूरा एरिया चाहिए। कैन यू सी दैट? आई वांट दिस एरिया। तो हमारे लिए सहूलियत वाली चीज क्या होगी, लुक क्लोजली, मेरे लिए अच्छा क्या है कि मैं इस बार कैसे रेक्टेंगल लूं, ऐसा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से लूंगी तो पहले इस वाले कर्व का एरिया और फिर इस वाले का माइनस करूंगी, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैन यू सी? अगर मैं यहाँ से यहाँ x को इंटीग्रेट करूंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ऊपर वाले कर्व का एरिया में से यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाले का माइनस करना पड़ेगा, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो हमारे लिए आसान क्या है ऐसे में कि एक ऐसा स्ट्रिप लो, ठीक है, तो इस स्ट्रिप की ये जो ब्रेथ है दिस इज कॉल्ड dy, क्योंकि y एक्सिस पे है, और ये क्या है, दिस इज द ब्रेथ, मतलब ये हो गई हमारी ये x। dx होगी। बच्चे dx है, ये कंप्लीट लेंथ इसकी x हो गई, और ये छोटी सी जो इसकी हाइट है, इस रेक्टेंगल की हाइट है, दिस इज कॉल्ड dy, क्योंकि मैंने y एक्सिस पे इसकी छोटे वाली लेंथ मानी है। सो y एक्सिस पे dy, और ये पूरा क्या हो गया इसका x एक्सिस वाला पार्ट, है ना? ये कैसे समझते हो ये सोचो, अगर ये कोई पॉइंट है, इसका ये वाला डिस्टेंस x ही तो होता है, कितना डिस्टेंस ये आगे, दिस इज x, एंड व्हाट इज y, y इज दिस डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस इसका y कहलाता है। अगर हम अपना रेक्टेंगल ऐसे ले रहे हैं तो हमारा इंटीग्रेशन होता है y dx की फॉर्म में। अगर हम अपना रेक्टेंगल ऐसे लेंगे बच्चों तो ये लेंथ होगी हमारी x एंड दिस इज dy, x dy। बस लेंथ की रेक्टेंगल की शेप समझना, फिर आप इंटीग्रेशन ठीक से कर दो, है ना? अगर हम अपने कर्व को इरेक्टेड मतलब सॉरी स्टैंडिंग रेक्टेंगल से इंटीग्रेट करें देन y dx। अगर हमारे कर्व में स्लीपिंग रेक्टेंगल बन रहा है तो समझना dy का इंटीग्रेशन हो रहा है। ऐसे में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x का dy के टर्म्स में, और हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम सम पॉइंट लेट्स से y1 से लेके y2 तक, जो भी हमारा है, तो लिमिट्स इस बार y1 से y2। किसको ये बात समझने में दिक्कत हो रही है इस टर्म में? हाँ, ओके, तो प्रातिक, विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया, ठीक है, फिर से समझ। ओके, चलो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ। मान लो आपके पास ये वाली है, क्या है, ये लाइन है, ठीक है, दिस इज योर लाइन। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ओ ए बी का एरिया निकालना है, तो ओ ए बी का आपके पास दो तरीके हैं। क्या? आप एक ऐसा रेक्टेंगल लो, ठीक है, और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा दो, जस्ट स्वाइप फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट ए, दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट। या फिर व्हाट इज द अदर मेथड, somebody can also go this way, वो ऐसा स्लीपिंग रेक्टेंगल ले ले और फ्रॉम हियर टू हियर ऐसे स्वाइप कर दे, दोनों से एरिया आ सकता है, यस और नो?
तो अभी Yes, ma'am. आपके दिल पे है कि आप एक्स एक्सिस पे अपना रेक्टेंगल घुमाना चाह रहे हो या वाई एक्सिस के अलोंग अपना रेक्टेंगल घुमाना चाह रहे हो। ओके, जैसे ये कर रहे हैं, इसमें तो कुछ भी कर लो, नॉट एन इश्यू। अगर मैं आपको कोई ऐसी फिगर दे दूं जो आपको दिख रहा है कि यार वाई एक्सिस पे रेक्टेंगल घुमाना कितना आसान है, कैन यू सी? इसमें एक्स एक्सिस पे कैसे करोगे? अगर आपको ऐसी फिगर का एक्स एक्सिस पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कर्व यहाँ तक कुछ फिगर होगी, यहाँ तक कुछ और होगी, आप इस पूरे एरिया में से ये वाला पूरा नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके आपको एरिया मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यहाँ पे देखो, ये ऑब्वियसली एक कर्व तो होगा नहीं। फंक्शन क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू होगा। यहाँ पे आप देखो एक्स की सिंगल वैल्यू पे दो डिफरेंट वैल्यूज है ना, इसका मतलब पक्का बीच में कहीं पे दो डिफरेंट फंक्शंस बन गए। यहाँ से लेके यहाँ तक लेट से y1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेट से y2 है, और आपको ये और ये दोनों का तो चाहिए एरिया। तो आप क्या करोगे, y1 का इंटीग्रेशन करोगे और उसमें से y2 का इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करोगे। इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो बीच का एरिया आएगा। दिस इज लाइक एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई ना। तो हमने देखा यार ये वाला अगर मैं y एक्सिस के अलावा रेक्टेंगल स्वाइप कर दूं तो कितना आसान हो जाएगा। तो ऐसे वाले में x के अलावा सब्ट्रैक्शन करोगे तो डिफरेंट इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट करोगे, उससे बेटर अप्रोच वुड बी टेक दिस रेक्टेंगल, द स्लीपिंग वन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है बेटा, इसकी लेंथ हो गई हमारी x एंड व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ दिस dy। dy. तो y1 से लेके y2 तक हम इंटीग्रेट कर दोगे जो भी चाहिए। तनिष आपको समझ आया? यस मैम। थोड़ा थोड़ा ही अच्छे से आया? मैम आ गया अच्छे से। आगे अच्छे से करो। अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, तो उसको करते हैं। सबसे पहले माय क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y 2x plus y is equal to 10। इस लाइन को पहले अपनी कॉपी से प्लॉट करो। साक्षी आप बताओगे एक्स एक्सिस से किससे पास हो रही है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है लाइन? मैम x is equal to 5, y is equal to 10। ठीक है, तो x 5 पे और y 10 पे। 10 पे। तो 10 पे मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का? ये डिस्टेंस 10 है। 0,10। Very good. This is 0,10. And what is this point? 5,0. 5,0। 5,000. Good. तो आपको बेसिक कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है? तो इन दोनों से पास करती हुई लाइन, this is your line, ठीक है? Now my question is, look closely. My question is, find the area between this line, between 2x plus y is equal to 10 and y is equal to 5. Y is equal to 5 कैसी लाइन होगी? Parallel to x axis ना? ऐसा 5 एक ऐसी लाइन जहाँ पे हर वैल्यू 5 के इक्वल है। तो दिस इज दिस लाइन, y is equal to 5 and y is equal to 3 and y axis. Find the area bounded between these four. y axis हमारी ये हो गई, y5, y3 and y। कौन से एरिया आया? एक छोटा सा ट्रेपेजियम आ गया। कैन यू सी दिस? आपको ये एरिया चाहिए। अब मुझे बताओ, कौन बताएगा कि कैसे निकालना चाहिए ये वाला एरिया? कौन सी अप्रोच बेटर है, x dx वाली या y dx वाली? मैम y dx वाली। y dx वाली, ओके। मतलब स्टैंडिंग रेक्टेंगल चाह रहे हो आप, है ना? मैम x dx वाली। अच्छा मैम वो वैसे x हॉरिजॉन्टल dy, हाँ भाई x x dy, dy। है ना? हम दोनों अप्रोच देखेंगे, ठीक है? दोनों अप्रोच से सीखेंगे
तभी हमें आना दोनों अप्रोच से चाहिए एनीवे, है ना। बट हमें ऑब्वियसली सबको पता चल रहा है क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से चिपका हुआ है, तो एक रेक्टेंगल स्वाइप करना फ्रॉम 3 to 5 ज्यादा आसान है हमारे लिए, है ना। ठीक है, तो तनिष आप बता सकते हो मुझे x dy आप बोल रहे हो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? 3 to 0 से 3, 3 से 5 बेटा 3 से 5 बीच का एरिया चाहिए ना, 3 से 5 कर लेंगे डायरेक्टली। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ? x is this line ना, do you know the equation of this line? 2x plus y, is 2x equal minus to 10। 10, अगर हम y इक्वल टू लें तो हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए। व्हाट इज x फ्रॉम हियर? n x को minus सब्जेक्ट y बनाओ। by 2. एग्जैक्टली 10 minus y by 2, 10 minus 1, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 10 minus y by 2, तो इसको मैं 5 minus y by 2 लिख दूं। तो यहाँ पे अब x की जगह आएगा 5 minus y by 2 dy from 3 to 5, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल मैम 5 minus y whole by 2 होगा ना। बेटा 10 minus y whole by 2 था वैसे, तो मैंने by 2 अच्छा, अलग हाँ। अलग कर दिया, ठीक है। 5 का इंटीग्रेशन 5x x नहीं होगा इस बार, dy हो रहा है, तो 5 y। जो भी चीजों में x आता था वहां पे y आएगा, dx नहीं यहाँ पे dy है, ठीक है। So this is 5y minus 1 by 2 as it is। अब बताओ y का इंटीग्रेशन क्या होता है? y square by 2। So y square by 2 मतलब by 4 हो गया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? फ्रॉम 3 to 5। एक निकाल ही लेते हैं वैल्यू, 5 डालो यहाँ पे, 5 5 25 minus 25 by 4, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 3 डालो, 5 3 15 minus 3 3 9 by 4। You can solve it and then you can find out the answer। बताना चाहिए कोई कैंसिल आ रहा है? 15 में से ये गया तो 10 हो गया, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस। 25 में से 9 गया, you get 16। 16 by 4 मतलब 4 and minus 4, so you get a value of 6, ठीक है। So 6 is the area। यूनिट भी लिखना आपको है, हाँ यूनिट लिखना है लाइक। यूनिट नहीं, 6 units, 6 units, that's it। जिस भी यूनिट का ग्राफ है उसी के आंसर उसी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। प्राप्ति, साक्षी, तनिष, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। पक्का क्लियर है ना? ये सिंपल ma'am. इंटीग्रेशन है, तो तनिष से भी आपको भी आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस सेम क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि नहीं आपको एक्स एक्सिस के अलोंग लेके इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो अब हम थोड़े से डिफिकल्ट वे से करेंगे, करना तो है ही। अब देखना अगर यही सेम इंटीग्रल आप एक्स एक्सिस से करोगे तो 3 इंटीग्रेशन करने पड़ जाएंगे। अब आप पूछोगे 3 कैसे मैम? अभी समझाते हैं 3 कैसे। 3 ऐसे, बच्चों ध्यान से देखो, 3 ऐसे। पहले तो आप ये वाली लाइन का इंटीग्रेशन करोगे, देखो यही हमारी सेम फिगर ना, ऐसे वाली जो फिगर है कितने पार्ट्स में टूटेगी? कई सारे पार्ट्स में। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इस एरिया का इंटीग्रेशन मुझे अलग निकालना होगा, इस एरिया का अलग निकालना होगा, यस। क्योंकि जब मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रही हूँ तो मुझे y वाली फिगर से मतलब है, y अगर देखोगे तो यहाँ पे y इज डिफरेंट, यहाँ पे y इज डिफरेंट। अरे बात समझ में? तनिष वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैम। ठीक है, और ये भी एरिया बिटवीन द कर्व है, ऊपर वाले कर्व के एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट भी होगा, क्योंकि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी ये तो मुझे पूरा एरिया दे देगा ना बिटवीन दिस एंड एक्स एक्सिस।
बिटवीन दिस एंड एक्स एक्सिस, ये तो पूरा एरिया आ गया, तो ये वाला एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा. सो लुक वेरी नाइसली व्हाट आई एम गोइंग टू डू. अगर इसको मैं मानती हूँ y1, इसको मैं मानती हूँ y2, तो सबसे पहले तो मुझे y1 dx इंटीग्रेट करना होगा. कहां से कहां? फ्रॉम 0 टू ये जो भी पॉइंट है, लेट्स से x1, 0 से x1. फिर मैं x1 से लेके मान लो ये पॉइंट है हमारा x2, किसको इंटीग्रेट करोगे? y2 dx को. और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे इस वाले कर्व को, ये जो लाइन है लेट्स से y3 है, तो y3 dx को सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम 0 टू x, तब जाके ये छोटा सा एरिया आएगा जो हमने y एक्सिस के लंब कितनी आसानी से निकाल लिया. सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये एरिया एक्स एक्सिस के लंब में बोल दूं निकालना ही है, तो डज एवरीवन, ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? इसके लिए इतना सारा काम करना पड़ेगा. अगर नहीं समझ आ रहा तो मैम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मतलब ऐसा निकालो ही इसी तरीके से, नहीं ये आएगा, डिपेंड. नहीं आएगा नहीं, लेकिन डिफिकल्ट फिगर्स आगे भी होंगे जहां पे आपको प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन आना चाहिए. मतलब कॉन्सेप्ट जरूर समझ आना चाहिए कि हमने इसमें क्या किया. आई एम से प्लीज टेल मी, एवरीवन अंडरस्टैंड्स? एक बार Yes, दोबारा ma'am. से देखते हैं. हमें चाहिए एक्स एक्सिस के लंब चाहिए, तो हमें चाहिए स्टैंडिंग रेक्टेंगल्स. ठीक है, स्टैंडिंग रेक्टेंगल अगर यहाँ पे निकालोगे, तो स्टैंडिंग रेक्टेंगल की जो ये वाला कर्व है, इसकी इक्वेशन अलग है, इसकी इक्वेशन अलग है. ठीक है, इस वाले पार्ट की इक्वेशन y1 हो गई, इस वाले पार्ट की इक्वेशन अगर y2 हो गई, तो ये हमें पूरा पूरा दे रहा है एरिया, तो हमें बीच का एरिया सब्ट्रैक्ट भी करना होगा. हाँ ठीक है, तो हम सिर्फ यहीं तक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. y3 यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही लाइन है, फ्रॉम 0 टू ये जो पॉइंट है. और अभी देखो हमें y के रिस्पेक्ट में ना 3 और 5 पॉइंट्स आसानी से पता चल गए. ये वाली वैल्यूज हमें अभी स्टिल निकालनी पड़ेगी. तनिष आप मुझे बता सकते हो इस वाले कर्व को अगर मैं y इज इक्वल टू फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? ये व्हाट इज दिस? y इज इक्वल टू 2x इस प्लस वाली ये इक्वेशन कौन सी लाइन है? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये, y इज इक्वल टू 5. 5 5 5 5 तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या होगी? 5 5. तो यहाँ पे 5 dx का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू x तक. ठीक है, प्लस व्हाट इज दिस लाइन? ये क्या लाइन थी? 3 2x प्लस y नहीं इज नहीं इक्वल टू 2x plus y is equal to 10. तो यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा? व्हाट इज y फ्रॉम हियर? x plus 5 by 2 मतलब 5 plus y by नहीं बच्चे y क्या हो जाएगा? y y is छोड़ दो, बाकी equal सब to अलग देख. 10 minus 2x. 10 minus 2x. ठीक है, सो 10 minus 2x dx का इंटीग्रल होगा फ्रॉम जो भी ये पॉइंट है x1 से लेके x2 तक. ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या है? 3 दिस इज y. तो इसका 3 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू जो भी ये पॉइंट है x2 है ना. 5 तो इधर आ रहा है, ये पॉइंट तो x2. अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा? x1 और x2 निकालना है. क्या आप इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? आपको पता है इस लाइन पे जो भी पॉइंट है उस सबका y कोऑर्डिनेट 3 है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट मुझे पता है 3, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मुझे पता है 5. कैन यू कैलकुलेट x कोऑर्डिनेट? कैसे निकालेंगे बस ये बता दो. तनिष आप बता सकते हो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इन पॉइंट्स का? 0 और नहीं 5 बेटा लास्ट वाले का तो 5 है. Ma'am, 5 by 2 and 5,3 7 by 2. ये पॉइंट्स कौन सी लाइन पे लाई कर रहे हैं? इस वाली. 2x plus y is equal to 10. तो इसमें आप किसकी वैल्यू 3 डालोगे? y की. y को 3 डालो, y डाल x देंगे. की वैल्यू आ गई 7 by 2. ठीक है, so here x is 7 by 2 and here x is 5.
आ गया? तो यहाँ पे बेसिकली आ गया 0 से 5/2, 5/2 से 7/2 एंड 0 से 7/2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी आंसर वही आएगा जो 6 पहले है, बट आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है साक्षी, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है तनिष, प्राप्ति, ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस? Yes, ma'am. यस मैम। अब मैं एक फिगर दे रही हूँ नई, और वो आपको ऐसा है कि चाहे आप एक्स एक्सिस से करो चाहे वाई एक्सिस से, दोनों से ही थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा ही, तो दैट इज योर कॉल आप किससे करना है। बट अब आपको समझ आ गया, अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ ही है तो ट्राई टू टेक एक्स एक्सिस, अगर हमारा कर्व वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ ही है देन टेक वाई एक्सिस। और अगर दोनों से ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि सर्कल होता है ना, दोनों से ही जुड़ा हुआ है, तो आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, मैं उस केस में वाई डीएक्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो गो विद दैट। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, इफ यू हैव अ क्वाड्रेंट इन पिक्चर, तो चाहे आप ऐसे ले लो चाहे आप ऐसे ले लो, टेक्निकली हम सोचते हैं वाई डीएक्स हमारे लिए सबसे इजी अप्रोच होती है, तो गो फॉर द स्टैंडिंग विद। ठीक है, चलो अब मान लो मैं आपको एक तो फिगर दे रही हूँ, कुछ इस टाइप की फिगर बन रही है। ठीक है, ये सारी लाइंस हैं, कर्व्स हैं। मान लो ये जो लाइन थी दिस इज लेट्स से y1, ये जो लाइन है दिस इज y2, ये जो लाइन है दिस इज y3, और ये जो लाइन है दिस इज y4। ये 4 डिफरेंट कर्व्स हैं, आपको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दिमाग सोच के ये बताओ, इस वाली फिगर में भी ज्यादा आसान क्या होगा, वाई डीएक्स लेना, मतलब एक्स के अलाउंग करना या वाई के अलाउंग करना है, क्या आपको लग रहा है ज्यादा आसान होगा? मैम एक्स के अलाउंग। Is everyone understanding this part? Still Yes, में ma'am. x के अलाउंग लेना ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे रेक्टेंगल्स लोगे भी तो आप क्या करोगे, y1 को इंटीग्रेट किया, y2 को किया, y3 को किया छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर y4 को यहाँ से लेके यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये करने वाले हैं। बट अगर आप ऐसे वाले रेक्टेंगल्स लोगे तो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। सोचो कैसे, आप यहाँ से अगर ऐसे रेक्टेंगल लोगे भी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से बताती हूँ आपको। ठीक है, लुक क्लोजली, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ। तो हम ऐसे मान लेते हैं, देखो बच्चों अपनी वीडियोस ऑन करो, साक्षी एंड तनिष प्लीज, वेरी नाइसली स्विच ऑन योर वीडियोस। So what is in every question, what is the first thing that you are going to do? You are going to plot करके जो भी इनके पॉइंट्स है ना, वो आप लोग जरूर निकालने वाले हो। सबसे पहले मान लो ये पॉइंट है a कॉमा b, लेट्स से दिस इज c कॉमा d। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है पहले तो x एक्सिस है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी c कॉमा कुछ होगा, c कॉमा e मान लो। और क्योंकि ये लाइन भी x उसके पैरेलल है, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है, सॉरी इसका y और इसका वो सेम रहेगा, इसका y और इसका y सेम रहेगा, सिमिलरली इसका y और इसका y सेम रहेगा, तो f कॉमा b ऐसे मान। सबको समझ आ रहा है मैंने क्या किया? अब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। अगर मैं x एक्सिस वाला इंटीग्रेशन लेती हूँ, तनिष आप बताओ मुझे क्या बनेगा इंटीग्रेशन? y1 dx कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? तनिष माइक ऑन। Yes, ma'am. बेटा मैं x एक्सिस के अलोंग ले रही हूँ, मतलब मैं अपना रेक्टेंगल फ्रॉम हियर टू हियर घुमा रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ इंटीग्रेशन कौन से कर्व का होगा? जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो कौन सा कर्व आ रहा है यहाँ पे? y1। तनिष व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब मैं रीजॉइन कर रहा, मेरे को आवाज कम हो गई इसमें अचानक से।
चलो साक्षी आप बताओ। मैम A to C A to C क्या इंटीग्रेट होगा? y1 dx Y1 dx y कॉस मत करो साक्षी ऑन फिर नेक्स्ट फिर मैम Y2 C to E C से लेके E तक। हम ये बात समझ रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या देखेंगे हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो फ्रॉम C टू E ठीक है। फिर नेक्स्ट Y3 E to F y3 होगा E से लेके F ठीक है। फिर मैम माइनस करेंगे माइनस करेंगे Y4 को y4 dx को कहाँ से कहाँ? मैम A to F A to F बिल्कुल सही परफेक्ट क्लैपिंग्स ठीक है। तनिष प्राप्ति ऐसे समझ में? यस मैम। तनिष एक बार देख लो क्या हुआ है यहाँ पे। यस मैम। y एक्सिस का मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो ज्यादा डिफिकल्ट है। अब आप x में सिंपल वाले में गायब हो गए आपकी प्रॉब्लम है। अब आप फंसने वाले हो इसको देख लो फिर y वाला तो लुक क्लोजली। हमने क्या किया हमने एक रेक्टेंगल लिया स्टैंडिंग वाला यहाँ से स्टार्ट किया तो A से लेके C तक तो हमारा y1 कर्व इंटीग्रेट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ y2 कर्व इंटीग्रेट हुआ C से लेके E तक ठीक है। यस फिर मैम। E से लेके F तक y3 और ये नीचे वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। A से लेके F तक हम ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट किसी को सब्ट्रैक्शन वाले पॉइंट पे डाउट तो नहीं है कि क्यों कर रहे हैं बच्चों? अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो देखो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आया फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आया फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा आया। अब ये हटाना है ना तो इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर तनिष? ओके यस मैम। ठीक है। तो ये तो हो गया प्लीज नोट करो ये तो हो गया अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। अगर मैं यही कर y एक्सिस के लॉन्ग इंटीग्रेट करूं तब मुझे बताओ कैसे कैसे इंटीग्रेशन होगा। तनिष आप बताओगे मुझे। इस बार हम लेंगे स्लीपिंग रेक्टेंगल्स मतलब हॉरिजॉन्टल वाले। मैम नहीं है समझ आया कैसे हो। देखो स्लीपिंग रेक्टेंगल्स ऐसे बनेंगे यस और नो? ऐसे बनेगा रेक्टेंगल ठीक है ना ऐसे बनेगा ना स्लीपिंग रेक्टेंगल। यस मैम। तो स्लीपिंग रेक्टेंगल ये वाले में से ये छोटे वाला माइनस करोगे तभी तो आएगा ना। स्लीपिंग रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक स्वाइप होगा यस और नो? ऐसे स्वाइप कर दो यस मैम। तो बताओ मुझे पहले कौन सा एरिया किसको इंटीग्रेट करोगे? इसके अलावा इस कर्व को मैं मैम पहले y3 y1 को। वैसे y1 वाला तो माइनस होगा पहले तो बड़े वाला लोगे ना उसमें से छोटे वाला माइनस करोगे तो मतलब मैं y4। y3 ना मार के x3 बोल दो उसको है ना। अच्छा उस कर्व ठीक में है। हम x की इक्वेशन को सब्जेक्ट बना लेंगे y की जगह। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x3 dx को। कहाँ से कहाँ करोगे? ये लाइन कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। व्हाट इज दिस पॉइंट बच्चों? व्हाट इज दिस पॉइंट एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? हम B से लेकर D तक। परफेक्ट। कैसे पता चला B से D? क्योंकि हमें y की लिमिट देखनी है। यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक y कोऑर्डिनेट इज B से D। ऊपर भी हम x कोऑर्डिनेट से मतलब रखते थे इसलिए C से E हो रहा था। यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो F से E नहीं B से D। तो B से D। Please take one another moment. Claps for प्राप्ति सही बोलने के लिए। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बच्चों तो क्या चेंज हो रहा है? What is the y coordinate at this point? B. What is the y coordinate at this point? D. तो हम इस रेक्टेंगल को B से लेके D तक स्वाइप करेंगे
तो मुझे ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, विच इज दिस वाली कर्व का एरिया, विच इज x1 dy। कहां से कहां? अगेन फ्रॉम B टू D। तनिष कैमरा नीचे करो थोड़ा। ये आया समझ में? यस मैम। साक्षी आपको? मैम देखो ये दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। अब बस यही है, करो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करो। जो नहीं बनेंगे क्वेश्चंस पूछना मुझसे, बट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ओके, एक बात और, आई नो ये क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हो सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्लॉट, ओनली इन दैट सेंस मुश्किल हो सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, जब भी आप लोग एक्सरसाइज करोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन प्लॉट नहीं हो पा रहा है तो देन एंड देयर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो। डोंट वेट कि आपने पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया इस चक्कर में, एक भी नहीं कर पाओगे। ओके, अंडरस्टैंड? अगर कोई यस क्वेश्चन मैम। नहीं समझ में आ रहा है उसी टाइम मुझसे फिगर पूछ लो या हेल्प ले लो, बट प्लीज डू ट्राई। और कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में लेंगे, बट सिर्फ उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन भी ट्राई करोगे तो कोई पॉइंट नहीं रह जाए। इस चैप्टर में यही है बस, प्लॉटिंग एंड देन अप्लाइंग द सही लिमिट्स समझ से, है ना? और ये आपको समझ आया था इस फिगर को लेके। भले यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, बट एक बार को सोचा जाए तो हम सॉर्टेड थे ना, यहाँ से यहाँ एक कर रहे, यहाँ से आए, यहाँ से आए, इधर इधर। तो ये हमको मेंटली ज्यादा इजी लग रहा था। इसी कर्व को यहाँ से देखोगे, ऐसे मुश्किल नहीं है। इधर से भी क्या हो रहा है, इधर तो सिर्फ 2 इंटीग्रेशन करने पड़ रहे हैं। इस बड़े वाले पूरे एरिया में से ये छोटे वाला पूरा एरिया माइनस कर रहे हो, है ना? व्हाट इज दिस एरिया गाइस? अगर आप इसको सोचो तो पहली बार में आपने ये पूरा एरिया लिया, दिस इज x3। उसमें से दोबारा जब आपने लिया तो ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। खुद सोचो, इस पूरे एरिया में से जब ये वाला एरिया हटा दोगे तो आपके पास क्या एरिया बचेगा? ये एरिया बच जाएगा कि नहीं? तो ये आ गया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर व्हेन वी आर डूइंग अलोंग y एक्सिस। तो जिसको जैसे सहूलियत हो वैसे करो, बट आंसर सही निकालना है। तनिष पक्का समझ आया ना, y एक्सिस वाला भी है? यस मैम। ठीक है। ओके, जाने से पहले एक बार बस मैं आपको उसकी इक्वेशंस और बता देती हूँ। पैराबोला की मैंने बता दिया चारों इक्वेशंस, सबने नोट कर ली थी। चारों Yes, ma'am. पैराबोला किस तरह के दिखते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एंड इलिप्स कैसा दिखता है वो भी हम देख लेते हैं। इलिप्स होता है ओवल, ठीक है? या तो इलिप्स ऐसा दिखेगा या फिर इलिप्स ऐसा दिखेगा। इलिप्स की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है? अगर हमारा a बड़ा होता है b से तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ फैल जाती है। अगर हमारा b ज्यादा बड़ा होता है तो ये वाला लेंथ फैल जाता है। मैम ठीक है? A और B क्या है इसमें? वैसे x और y इंटरसेप्ट सी मान लो, ये इसकी इक्वेशन ही होती है। ठीक है? 0 प्लस माइनस a 0, 0 प्लस माइनस b। अगर आपका a बड़ा होगा तो ये चीज बड़ी हो जाएगी तो लेटा हुआ एलिप्स हो गया। अगर b बड़ा है तो ऐसा इलोंगेटेड एलिप्स। ठीक है? फिगर ये है। अब देखो इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट लुक फॉर अ मोमेंट। मान लो मैं आपको दे दूं x² by 1 y² by 4 is equal to 1, ये एक एलिप्स है, दिख रहा है आपको? और मैं आपको बोल दूं एक सर्कल नहीं, इसका एरिया निकालो फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 3, 1 से लेके 3 तक इसका एरिया निकालो, ये वाला, ये पूरा का पूरा एरिया निकालो। तो आप क्या करोगे? इस एलिप्स में लोगे, क्योंकि हमें पता है ये एलिप्स ऊपर नीचे सेम है, तो आप ट्वाइस कर दोगे इस वाले एरिया का, है ना? इस वाले एरिया में ऊपर वाले लोगे y, उसको इंटीग्रेट कर लोगे x इज इक्वल टू 1 से 3। आ रहा है समझ में?
चलो तो अब आप ट्राई करना, हाइपरबोला का भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। फॉर नाउ यू नो व्हाट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस। अगेन जब भी कर्व्स जहां पे भी इंटरसेक्ट होंगे आपको उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हैं। प्लीज मेक श्योर आप ये सब चीजें समझते हैं, तभी आप प्लॉट कर पाओगे, सही से लिमिट्स बना पाओगे। मैम तो उसमें a x का इंटरसेप्ट है और b y का ही है ना? क्या चीज सॉरी? हाँ ए एक्स एक्सिस, यस यस। वन मोर थिंग, ये एरिया जो है मैंने अभी जैसे बताया, दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज लेट्स से y dx। dx कहां से वेरी करेगा? 1 से लेके 3 तक। एंड व्हाट इज y? फॉर दिस इक्वेशन व्हाट इज y? आप इसे रीअरेंज करोगे तो दिस विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर। और जब y निकालोगे तो दिस इज प्लस माइनस 4 माइनस 4x स्क्वायर। इलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में, सर्कल के केस में x स्क्वायर y स्क्वायर वाले टर्म्स में हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा y। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी किया था, क्योंकि हमें ऊपर वाले के अलॉट कर रहे हैं तो हमने पॉजिटिव वाला ले लेंगे यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट 4 माइनस 4x स्क्वायर dx फ्रॉम 1 to 3, और हम ट्वाइस कर देंगे तो नीचे वाला एरिया भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो बच्चों, अब आपके हवाले बटन साथियों, अभी करो एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर 8 की। जो डाउट्स है पूछना, और जो फिगर में प्रॉब्लम आए तो पहले ही पूछ लेना। डोंट वेट फॉर द क्लास। ओके, हैव अ गुड थैंक नाइट। यू मैम। थैंक यू मैम।